ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी पाचन तंत्र की। किसकी बात की थी? पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र से मतलब होता है, गांव में घर पे हम लोग सुनते होंगे खाना पच गया, या फिर आज पेट खराब है, हमारा खाना नहीं पचा। यानी जो हम खाना खा रहे हैं उसके संग पेट के अंदर कुछ हो रहा है ना। वो क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? पाचन तंत्र में। ऐसा तंत्र जो भोजन के अघुलनशील लवण, जो पानी में अघुलनशील होते हैं, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनको घुलनशील बनाकर हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है और हमें ऊर्जा देता है। ऐसे तंत्र को हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। ये हमारा पाचन तंत्र है। मनुष्य के शरीर में इस चीज को पाचन तंत्र कहते हैं। तो मुंह में कोयला डालते ही भोजन का पाचन चालू हो जाता है। ठीक है। ये मुख गुहा है, यहाँ पे तुमने लिया, मुंह में कोयला डाला, और हमारे यहाँ पे सबसे पहले भोजन का मिलन किससे होता है? दांतों से होता है। किससे होता है? दांतों से। हमारे शरीर में 4 तरह के दांत होते हैं: रदनक, गंधक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, रेनाइन, कैनाइन और मोलर एंड प्रीमोलर, ये इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है नहीं? जब तुम दांतों का काम होता है भोजन को छोटी छोटी हिस्सों में तोड़ देना। जैसे मिक्सी होती है, मिक्सी क्या करती है? चीज़ों को महीन महीन पीस देती है ताकि वो हमारे काम में आ सके। ऐसे ही ये भोजन को बहुत महीन पीस देता है। और जो हमारे भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है? मोटे अनाजों में पाया जाता है। जैसे चावल है, आपका आलू है, और आपका गेहूँ है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसका पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है। मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम होता है काइलिन। क्या कहता है? काइलिन। लार के अंदर होता है। ये भोजन को क्या करता है? सुक्रोज में या ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रोज में बदलता है और मीठापन हो जाता है। भोजन का स्वाद कैसा हो जाता है? थोड़ा सा मीठा हो जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो यहीं पे ही अपने चीज़ों में टूट जाता है, सरल अवस्था में आ जाता है। इसलिए कहते हैं भोजन को हमें खूब चबा चबा के खाना चाहिए ताकि वो महीन हो जाए और कार्बोहाइड्रेट का पाचन आधा यहीं पे हो जाता है। और उसके बाद क्या करते हैं? भोजन को हम निगलने लगते हैं, और जब महीन भोजन पहुंचता है तो हमारे पेट को कम काम करना पड़ता है। इसके बाद ये व्यास नली है, जहाँ से होते हुए क्या होता है? खाना आगे बढ़ता है। खाना जब आगे बढ़ता है तो सबसे पहले काम पहुँचता है आमाशय में। काम पहुँचता है आमाशय में। आमाशय में खाना क्या करता है? खाने में आमाशय के अंदर बहुत सारे अम्ल होते हैं, वो उसमें मिल जाते हैं और भोजन का माध्यम अम्लीय बना देते हैं। अम्लीय माध्यम में जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? दालें हो गई, आपका दूध हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके अंदर प्रोटीन का पाचन होता है और अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन बहुत अच्छे से होता है। दूसरी चीज में पाई जाती है श्लेष्म। क्या होती है? श्लेष्म। वो इस आमाशय को उस अम्ल से बचाती है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें पाया जाता है। अब यहाँ पे कम से कम 2 घंटे इसका पाचन चलता है और यहाँ से भोजन और महीन होता है। वो कहाँ पहुँच जाता है? छोटी आंत में पहुँच जाता है। ये छोटी आंत है। यहाँ पे क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत में आपका यकृत और पित्ताशय पाया जाता है। यहाँ पे जो वसा होता है इसका पाचन होता है। किसका पाचन होता है? वसा। वसा पाया जाता है तेल घी में। तेल घी खाते हो तो उसमें क्या पाया जाता है? वसा। और यहाँ पे क्या होता है? यकृत और पित्ताशय में क्षारीय माध्यम के एंजाइम निकलते हैं, क्योंकि वसा का जो पाचन होता है वो क्षारीय माध्यम में होता है। ठीक है। जैसे रेनिन हो गया, रेनिन आपको दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। और उसके बाद जब यहाँ पे पाचन हो जाता है, भोजन यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तो छोटी आंत में एक नन्ही नन्ही उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं? उंगली नुमा। इसको बिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलाई बोलते हैं। और वो सीधे सीधे खून की जो नलियाँ होती हैं, जिसको केश नलियाँ भी बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं और वहाँ से वो चूस लेती हैं। क्या करते हैं? खाने को चूस लेती हैं, पोषक तत्व को। पोषक खाने में से पोषक तत्व को चूसने के बाद वो क्या करते हैं? उसको खून में भेज देते हैं और खून उसको ले जाकर सीधे सीधे कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तक, यानी जो कोशिका का
पूजा कहलाता है, उसमें पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन में बचे हुए पानी का अवशोषण हो जाता है, पानी वो उसमें से सोख लेता है, और बचा हुआ जो होता है वो मल का रूप होता है। वो मल के रूप में ये कॉलन है यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है सुबह के टाइम पे। ठीक है, इस तरीके से जो तुमने रसगुल्ला खाया था वो सुबह को आके क्या हो जाता है, बेकार अवस्था में उसमें से पोषक तत्व निकाल लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ग्लूकोज जो भी खींच रहा था वो निकाल लिया हमारे शरीर ने, और उसमें से जो बेकार चीज थी उसको बाहर निकाल के फेंक दिया। इस चीज को, इस पूरे तंत्र को बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। अब तुम लोग जब रोटी खाना, चावल खाना, तो सोचना क्या खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो। क्या खा रहे हो? कभी तुम्हारे मिड डे मील में क्या बने, दाल बने तो क्या खा रहे हो, प्रोटीन खा रहे हो। बुधवार को जब तुम्हारे लिए दूध मिले तो क्या पी रहे हो, प्रोटीन पी रहे हो। दूध को संपूर्ण आहार भी बोलते हैं क्योंकि उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जब फल खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, विटामिन खा रहे हो। फलों से हमें क्या मिलते हैं, विटामिन, विभिन्न प्रकार के विटामिन मिलते हैं। सब्जियों से, हरी सब्जियों से हमें क्या मिलती है, विटामिन मिलते हैं, लौह तत्व मिलते हैं। तो हम जो भी खाते हैं वो हमारे लिए क्या देते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व देते हैं, जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और हम कार्य करते रहते हैं। और उन पोषक तत्वों को हमारा पाचन तंत्र, हमारे शरीर में पाया जाना पाचन तंत्र कठिन यानी जटिल यौगिकों से सरल यौगिकों में बदलकर हमारे शरीर में उपयोग के काबिल बना देता है और हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट रखता है। ठीक है।